चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। नाना पटोले का बयान से एक बात स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस का मंशा है कि मौका मिलने से राम जन्मभूमि का जगह में वहां बाबरी मस्जिद दोबारा करना। मोदी जी जो बोल रहा था, नाना पटोले का बयान ये पुष्टिकरण करता है कि कांग्रेस का कुछ ना कुछ स्कीम राम मंदिर को लेके है। अभी का जो राम मंदिर है, रामलाला है, उसका हजम नहीं हो रहा है। उनका कुछ गड़बड़ी करना है और कांग्रेस गड़बड़ी ना कर पाए, इसलिए हमें मोदी जी को 400 सीट देना है। औरंगजेब की तरह शासन करते हैं प्रधानमंत्री, सीट अगर आती है तो ये लोग संविधान को बदल देंगे। नहीं, 400 सीट आने का साथ साथ हमें तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में लाना है, हमें तो कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त करना है। हमारा 400 सीट में बहुत बड़ा एजेंडा है। बताइए, आप ही लोग पूछिए, मैं तो खड़ा हूँ आपका सामने। बिहार आए हैं, आज बेगूसराय भी गए थे, कैसा माहौल था? बिहार हमेशा लोकसभा चुनाव में 100% मोदी जी को देते हैं और इस बार भी मेरा विश्वास है 100% ही हमें मिलेगा। आज मल्लिकार्जुन खड़गे भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हुए हैं, बैठक हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो इंडी गठबंधन है, उनका जो एक्सपायरी डेट है 4 जून तक ही है, तो 4 जून का पहले जितना बैठक करना है उनको करने दीजिए। 4 जून का बाद उनका बैठक में कौन आएगा? कोई आने वाला नहीं है, खत्म ही हो जाएगा। आप लोग सर मुसलमानों को विशेष आरक्षण की मांग बिहार में कर रहे हैं लोग। हाँ? मुसलमानों को विशेष आरक्षण देखिए समस्या यही है, बाबा साहेब ने जो आरक्षण का व्यवस्था संविधान में रखा जाति का आधार में, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, कांग्रेस पार्टी और टीएमसी बंगाल में क्या किया? ओबीसी का आरक्षण में मुसलमानों को बैकडोर एंट्री करवा दिया। लालू यादव खोल के बोल रहे हैं कि मुसलमान का आरक्षण होना चाहिए, लेकिन हमारे ये मन है कि मुसलमान का जो भी आरक्षण मिल रहा है वो भी खत्म हो जाना चाहिए। कर्नाटक में मिल रहा है वो भी खत्म हो जाना चाहिए, बंगाल में मिल रहा है वो भी खत्म हो जाना चाहिए, आंध्र प्रदेश में मिल रहा है वो भी खत्म होना चाहिए। ये दोनों सोच है, ये दोनों थॉट का फाइट है। लालू यादव बोल रहा है मुसलमान को आरक्षण दो, हम बोल रहा है कि हम जो भी मिल रहा है मुसलमान को वो भी बंद करूंगा। किस लिए? भारत में धर्म का आधार में आरक्षण नहीं हो सकता है, जाति का आधार में आरक्षण होगा। तो बाबा साहेब का खिलाफ जो भी जाएगा उसका साथ हम लोग जंग लड़ेगा। इंडिया गठबंधन के लोग जो हैं संविधान में कोई का हवाला देते हैं और कहते हैं कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कहाँ है भाई? कौन सा प्रोविजन है संविधान में? बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान सभा में आप वक्तव्य सुनिए, संविधान सभा का सारे बात सुनिए। धर्म का आधार में भारत में संरक्षण होता ही नहीं। यह शेड्यूल ट्राइब के लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए है, ओबीसी के लिए है, और बीजेपी प्रतिबद्ध है कि ये तीनों संरक्षण रहेगा, आरक्षण रहेगा, इसको हम शक्ति देगा। लेकिन कोई भी कारण में ओबीसी आरक्षण में मुसलमान का बैकडोर एंट्री हो ही नहीं सकता है, और ये अगर होगा तो देश में ये देश धर्म का आधार बच जाएगा, कुछ बसेगा ही नहीं। इंडिया गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री नाना पटोले महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हम राम मंदिर का शुद्धिकरण कराएंगे क्योंकि पीएम वहां गए। देखिए, नाना पटोले का बयान से एक बात स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस का मंशा है कि मौका मिलने से राम जन्मभूमि का जगह में वहां बाबरी मस्जिद दोबारा करना। मोदी जी जो बोल रहा था, नाना पटोले का बयान ये पुष्टिकरण करता है कि कांग्रेस का कुछ ना कुछ स्कीम राम मंदिर को लेके है।
अभी का जो राम मंदिर है, रामलाला है, उसका हजम नहीं हो रहा है। उनका कुछ गड़बड़ी करना है और कांग्रेस गड़बड़ी ना कर पाए, इसलिए हमें मोदी जी को 400 सीट देना है। 400 सीट की आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि 400 सीट अगर आती है तो ये लोग संविधान को ही बदल देंगे। नहीं, 400 सीट आने का साथ साथ हमें तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में लाना है, हमें तो कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त करना है। हमारा 400 सीट में बहुत बड़ा एजेंडा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में लाना है। हमारा तो एजेंडा कम नहीं है ना, बहुत लंबा एजेंडा है। मोदी जी का साथ भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो ये 400 सीट जब मिलेगा, कृष्ण जन्मभूमि हो जाएगा, ज्ञानवापी मस्जिद वाला खत्म हो जाएगा, काशी विश्वनाथ का और भव्य मंदिर बनेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा। और मैं तो भगवान को प्रार्थना करता हूँ 400 सीट का साथ मोदी जी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में विलीन कर दें। औरंगजेब की तरह शासन कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, इंडी गठबंधन के अरे हमें तो औरंगजेब और बाबर से ही हमारा नाराजी है। हम तो फाइट ही कर रहे हैं औरंगजेब और बाबर से, उनका औलाद से हम फाइट कर रहे हैं। तो हमारा पूरा फाइट किसका खिलाफ है? औरंगजेब का औलाद का खिलाफ, बाबर का औलाद का खिलाफ, वही तो हम कर रहा हूँ। बिहार में लोकसभा का 40 सीट है। खड़गे कहते हैं कि प्रधानमंत्री को सिर्फ 5 शब्द से मोहब्बत है, मुगल मंगलसूत्र और मुस्लिम लीग के बारे में कहते हैं, वरना उनके पास कोई एजेंडा नहीं। देखिए, खारगे जी का बयान का कोई बात बोल के फायदा नहीं है। वो जो राहुल गांधी बोलेगा वही बोलेगा, उनका बयान का आपको क्यों महत्व इतना दे रहा है? उनका वैल्यू क्या है? उनका वैल्यू क्या है? उनका तो कुछ वैल्यू है नहीं। लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है, उन्होंने कहा है कि बिहार की जो 40 सीटें हैं, आप लोग कह रहे हैं 40 के 40 सीट जीतेंगे, लेकिन इस बार सुपड़ा साफ आप लोगों का हो जाएगा। देखिए, हम तो 40 आगे भी मिला हूँ, इस बार भी 40 मिलना है। लालू यादव और तेजस्वी को कुछ सीट मिलना है तो पाकिस्तान जाना है। हम तो बिहार में हमेशा मिलता हूँ, आगे भी मिला था, इस बार भी मिलेगा। बिहार का जनता का आशीर्वाद हमेशा मोदी जी का साथ है, लेकिन लालू जी और तेजस्वी का इतना मन है लोकसभा जाने का, तो उनको दूसरा कंट्री में जाके सीट ढूंढना पड़ेगा। शंकर अय्यर ने कहा है कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और जवाब अभी चलेगा वो बम? जो देश को अनाज खरीदने का पैसा नहीं है, वो बम ठीक ठाक होगा? मेरा तो लगता है वो बम फूटेगा ही नहीं, फुटाने से भी वो नहीं फूटेगा। अरे रोड शो करना डरना है क्या? ये भाई कहाँ का थ्योरी है? वो तो एडुकेटेड लड़का है, क्यों ऐसा बात बोल रहा है? रोड शो करने का मतलब डरना, जनता का बीच आने का मतलब डरना। मतलब सोनिया गांधी जैसा होना चाहिए, 10 जनपद में ही बैठे रहो, जनता का बीच में मत आओ। जनता का बीच आना डरना, और 10 जनपद में राहुल बाबा सोनिया मैडम बैठे रहे, वो हीरोइज्म। ये क्या बात बोलते हैं भाई? एडुकेटेड बच्चा है। अरे भाई, उनका मैं टीवी में सुन रहा हूँ, उनका बैक पेन है, पहले वो ठीक हो जाने से ठीक है। मैं तो भगवान को प्रार्थना कर रहा हूँ बैक पेन ठीक हो जाए जल्दी। चलिए मनोज जी सर, थैंक यू। अरे क्या है बताओ। सर, आज इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें विशाल प्लीज यार, लाइव चल जा रहा है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उसमें आरक्षण को लेकर बार बार जिक्र किया जा रहा है, संविधान को लेकर जिक्र किया जा रहा है। देखिए, आरक्षण मुसलमान को नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण शेड्यूल कास्ट के लिए है, शेड्यूल ट्राइब के लिए है, ओबीसी के लिए है। इंडी गठबंधन चाहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिले, लेकिन हम भारतवासियों का और से इंडी गठबंधन को बोलना चाहता हूं, आप जितना भी सपना देखें, आरक्षण मुसलमान को धर्म का आधार में नहीं मिलने वाला है। और आपने जो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और बंगाल में दे के रखा है, वो भी हम लोग आगे आके बंद करने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछड़ों का भी आरक्षण हटाकर मुसलमानों को दे देना चाहिए। अरे क्यों मुसलमान को देना है? पिछड़ों को आरक्षण पिछड़ा का साथ होना चाहिए। मैं आपको बार बार बोला, एसटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, आरक्षण का हकदार वही जातियां है
मुसलमान आरक्षण का हकदार नहीं है। आप मुसलमान को आरक्षण दे ही नहीं सकता है। और जब तक बीजेपी है वो सपना भी मत देखिए आप। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ झूठ बोलते हैं, प्रचार करते हैं और 4 तारीख को वो गायब हो जाएंगे। केजरीवाल जी तो 1 तारीख गायब होने वाला है, फिर तो जेल में जाने वाला है। केजरीवाल जी का शोभा ही नहीं देता है। कोई ऐसा बेल में आते हैं क्या बाहर? आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकता है, लोगों से मिल नहीं सकता है, फिर 1 तारीख आके दोबारा आपको जेल में आना पड़ेगा। तो एक जो कैदी लीव लेके आते हैं ऐसा वाला उनको बेल मिला है। अरविंद केजरीवाल में तो कल तक मेरा उम्मीद था वो बेल वो नहीं लेगा। कौन ये बेल लेगा आप बताइए? किसी का भी थोड़ा सा प्रेस्टीज है, रेस्पेक्ट है, ऐसा बेल लेगा क्या? कि आप उधर नहीं जा सकता है, उधर नहीं जा सकता है, 1 तारीख 12 बजे दोबारा वहां पास आना है, ये बेल है क्या? ये केजरीवाल का कोई सम्मान नहीं है, कोई प्रेस्टीज नहीं है। कम से कम भाई दिल्ली का सीएम है, अपना शहर का तो प्रेस्टीज रखो। ऐसा बेल में आप क्यों बाहर आया है? ऐसा बेल में तो आपको बाहर आना ही नहीं चाहिए था। आप सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहिए था भाई मुझको परमानेंट बेल दे दो। अब काहे का ये 20 दिन का बेल में बाहर आया है और झटपटा रहा है हो? तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री रोड शो करे, मैं तो जॉब शो कर रहा हूँ और जनता 17 महीनों में देख। आप देखो वो कौन सा मुख्यमंत्री था? नीतीश कुमार अच्छा काम करेगा, आप उनको हाईजैक कर लेगा। बिहार में तेजस्वी यादव कब सीएम बना? भाई क्या बात बोलते हो? हमारा जितना मालूम है बिहार में तो नीतीश कुमार जी ही सीएम है। जो भी काम हुआ है आप उनका खाता से भी आप हाईजैक कर लेगा। अब क्या क्या करते रहेगा भाई? सीएम कौन है ये प्रदेश का? तेजस्वी यादव कब सीएम बना? क्यों ऐसा बात बोलते हो यार? पढ़ा सुना लड़का है, थोड़ा बात अपना तरीका से करो। बिहार की 40 सीटों को किस तरीके से देखें? 100 की 100 पहले से भी बिहार में मोदी जी को आशीर्वाद दिया है, इस बार भी आशीर्वाद देगा, कोई संदेह ही नहीं है इसमें। मणिशंकर अय्यर के बयान को कैसे देख रहे हैं सर? वो बोल रहे हैं पाकिस्तान में एटम बम है, लेकिन मेरा डाउट है वो बम सही सलामत है कि नहीं। जो देश का पास अनाज खरीदने का पैसा नहीं है उनका पास बम होगा? मेरा तो अपना डाउट है।